देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जिन्हें देखकर हम हंसने लगते हैं, लेकिन उन पर नहीं, हम अपने आप पर हंसते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने बस हमारी तस्वीर ले आते हैं। कभी कभी ये तस्वीर फूहड़ लगती है, लेकिन ज्यादातर मासूम दिखाई पड़ती है। हमारे साथ भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे पहले स्टार स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। नमस्कार 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 नमस्कार। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बॉम्बे की जो जान है, लोकल ट्रेन की बात बताऊं मैं आपको। ट्रेन में इतना रश, एक एक आदमी ऐसा बड़े बड़े ऑफिसर देखा बाहर लटके रहते नट बोल्ट पे, एक एक नट बोल्ट पे लोग ऐसे। कॉमेडी की दुनिया का बादशाह राजू श्रीवास्तव। राजू का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। कानपुर में पैदा हुए राजू के पिता रमेश श्रीवास्तव मशहूर कवि रहे हैं। 23 साल से राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया में हैं। कानपुर से निकलकर राजू सीधे मुंबई पहुंचे, लेकिन राजू की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब टीवी पर रियलिटी शो लाफ्टर चैलेंज में वो दिखे। इसके बाद राजू के कई कॉमेडी शोज भी आए। राजू हाजिर हों और कॉमेडी का महामुकाबला ने राजू को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कॉमेडी की दुनिया में गजोधर का किरदार निभाते निभाते राजू भी गजोधर भैया के नाम से पहचाने जाने लगे। राजू श्रीवास्तव रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 3 और नच बली में भी दिख चुके हैं। एबीपी न्यूज के शो क्रिकेट कैमरा एक्शन में भी राजू फुल फॉर्म में नजर आए थे। पिछले मैच में कह रहा था कमेंटेटर कि इतना ओवर खेल लिया, सुरेश रैना अभी तक खाता नहीं खोला है। अब जब प्रधानमंत्री का जनधन योजना चल रहा है, एक से गरीब आदमी भी खाता खोल लिया, तो सुरेश रैना खाता क्यों नहीं खोल रहा है? कॉमेडी के साथ साथ राजू ने राजनीति में भी जोर आजमाइश की। समाजवादी पार्टी ने साल 2014 के आम चुनाव के लिए राजू को कानपुर से टिकट दिया, लेकिन चुनाव से ऐन पहले राजू ने टिकट लौटाकर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि राजू राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। इतनी तारीफ हो गई है, मुझे लग रहा है कि मैं भी कभी बैठ के राजू श्रीवास्तव को सुना करूं। क्या बड़ी बात है राजू श्रीवास्तव में? कोई बड़ी बात नहीं है, आम आदमी हूं और गरीबी देखी है, प्रॉब्लम्स फेस की है। मेरे कानपुर में नयापुर में अभी सारे दोस्त, कुछ सब्जी वाला है, कोई रिक्शे वाले हैं, कोई दूध वाले हैं। आज भी उनके साथ मेरा मन लगता है, उनके साथ बैठता हूं। और पहले जूनियर अमिताभ के नाम से जाने जाते थे, उनको सुनाते हैं पुराने आइटम्स? हाँ, वो तो हैरान होते, अबे यार तुम साले बहुत फेमस हुई गए हो, अबे ऐसा क्या चीज कर दी हो बे, तुम तो यहीं पे खटिया में सुनावत रहे हो चौराहे पे खड़े होके। हाँ। अब तुमका मिले लोग हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, लोग पगला गए का। उन लोग यकीन नहीं होता कि हमारे साथ का आदमी जो हमारे साथ ही पिक्चर जाता था, इसके पास पैसे नहीं होते थे, हम लोग पैसे देते थे, पिक्चर देखता था। आज उनसे कहते हैं कि राजू श्रीवास्तव आए तो मुलाकात करवाना है, फोटो खिंचा देना, तो सब हैरान है, सब परेशान है। हाँ। सब कंफ्यूज हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले ये सुन लेते हैं, ये भी इनका भी बैकग्राउंड ऐसे ही है। ये बिट्टू हैं। बिट्टू माई सेल्फ बिट्टू। अच्छा बिट्टू, 3 साल से अंग्रेजी में फेल हो रहा हूं मैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, कॉलेज वालों ने टीचर खटिया रखा हुआ है। अच्छा। एक दिन कहता आई का मतलब मैं, अगले दिन कह रहा था मी का मतलब मैं। पागल साले। पर क्या आपको लगता है कि बिट्टू एक तरीके से बड़ा हो गया और जूनियर अमिताभ जो था वो? नहीं, सबका टाइम होता है। मैं जब आया था तो मेरे से सीनियर और थे जो, और सबका टाइम होता है मतलब अपना टाइम गया? नहीं, मतलब सबको टाइम मिलना चाहिए। अच्छा, सबको टाइम मिलना चाहिए। मुझे भी बहुत मौका दिया हिंदुस्तान की ऑडियंस ने, तो खूब काम किया, अभी भी करता जा रहा हूँ। तो मैं जब आया था नया, तब कोई और पुराना था, ये जब नया आया था तो मैं पुराना था। जो मकाम आपका था, आप कॉमेडी किंग थे हिंदुस्तान के बहुत सालों तक, कुछ मलाल होता है कि उस तरह से करियर प्लान नहीं किया, क्योंकि आप कॉमेडी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम थे। पहली बात तो आज ये तय नहीं हो पा रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मशहूर होने के बाद जो फिल्मों में जाता है तो अपग्रेड हुआ है या डिग्रेड हुआ है, क्योंकि फिल्में अब सब कुछ नहीं रही। तो मुझे भी नहीं लगता कपिल को फिल्म करनी चाहिए थी।
और रही दूसरी बात कि हाँ आज ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, आज राइटर्स आ गए हैं और स्क्रिप्ट राइटर हो गए हैं। हम लोग ने जो परफॉर्म किया स्टैंड अप में तो ये सब मेरा ही अपना ऑब्जर्वेशन होता था। जॉनी लीवर जो करते थे वो अपना करते थे, आजकल लोग लिख के देते हैं। तो अब पूरी एक कंपनी बन गई है, पूरी टीम बन गई है, सबको काम मिल रहा है, खूब कॉमेडी शो हो रहे हैं। जब कॉमेडियन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, क्या बात होती है? हमें तो लगता है हंसते ही रहते होंगे। हाँ, बैठते हैं तो एक्सचेंज करते हैं थॉट्स और कभी कभी चिढ़ाते भी हैं। जैसे मुझे सुदेश भोसले ने एक बार फ़ोन करके बाला साहब ठाकरे की आवाज़ में बात किया और बात करके मुझे कहा कि आ जाओ, घर पे आ जाओ। तो ये सब मस्ती भी होती है। फिर ये यूपी में जो एक प्रॉब्लम हुआ था, एक मुलायम सिंह जी ने किसी पुलिस ऑफिसर को हड़काया था ना, वो क्या अमिताभ ठाकुर नाम था जी। हाँ, तो मेरे को फ़ोन आने लगे, बोले कहीं तुमने तो नहीं मुलायम सिंह की आवाज़ में हड़काया उनको? हाँ, कि अमिताभ का चाह तुम्हारा क्या कहे हो तुम? वो तुम अपना पुराना भूल गए? जब तुम कन्नौज में आए थे वहाँ एसपी थे और तुम्हारे कुटाई होने वाले हवा मौजूद थे। हमें समाजवादी पार्टी तुम्हारी अच्छा थी, तो मायावती साहब मौजूद थे वहाँ पर। मायावती ने तुमको बचाया, कोई को जब भूल गए। लोग तुम्हारी तुराई कर देते, लोग तुराई करते तो वहाँ भूल गए उस बात को, हमें बजाया तुमको। तो मैंने कहा था। आप बात कर रहे हैं फिल्मों की, आप बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का कोई ऐसा कैरेक्टर है, रोल है जो आपको बहुत पसंद है? बिल्कुल। मैंने जीवन में पहली फिल्म देखी दीवार, अमिताभ वाली। उससे पहले हमारे यहाँ फिल्म नहीं दिखाई जाती थी। माता जी कहती थी कि जब हाई स्कूल में अच्छे नंबर आएंगे तब तुम्हें पहली फिल्म दिखाई जाएगी। उस समय फिल्म देखना बहुत गंदी बात मानी जाती थी। तो दीवार और उसके बाद देखी शोले। तो इन दोनों फिल्मों का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैंने उनके ऊपर बहुत सारे आइटम बनाए। जैसे दीवार का एक सीन है, जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो बिल्डर बहुत हैरान हो जाता है। बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता। आप इस बिल्डिंग के 10-20 लाख रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। अगर आप इंसिस्ट करते तो मैं पेमेंट कम कर देता, लेकिन आपने कहा नहीं और अब तो डील हो गई है। नहीं ढाका साहब, ढाका साहब, आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी माँ ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी माँ ने इसमें ईंट गारे का काम किया। ढाका साहब, आज ये बिल्डिंग मुझे किसी कीमत पे भी चाहिए। किसी कीमत पे भी बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी माँ को तोहफे में देना चाहता हूं, किसी कीमत पे भी। अच्छा, इसके आगे मैंने जोड़ा है, वो आजकल माँ तुम्हारी कहां है? क्यों ढाका साहब? इधर नोएडा में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही हैं। मैं चाहता हूं उसमें काम करे। शोले का कोई सीन आपको पसंद है? आपने कहा शोले भी आपने देखी। जी, मेरा जो पहला आइटम था वो शोले का था। शोले फिल्म को देख के गांव का आदमी गजोधर भैया वो शोले देख के आता है और अपने दोस्तों को नरेट करता है अपनी स्टाइल में। शोले बहुत बढ़िया खेला दिखाया है, समझे समझे छुट्टन भैया, शोले अच्छा दिखाया है। ए पुत्तन भैया, बुला भौजी, बुला लो, हाँ गुड़ का शरबत बना, खटिया निकाल लो, कहानी सुना रहे हैं। कह रहा है माँ बच्चनवा काम किए हैं, इलाहाबाद के हमारे गांव के हैं जो बच्चनवा है, और बच्चनवा काम जोरदार शोले में। विधवा पे लाइन मारते रहे, वो बत्ती बुझाते रहे, बाजा बजाते रहे, हम का लगे रहो, हम सब भैया लोग तोरे साथ। गब्बरवा बहुत कुत्तागिरी काम किया शोले में, है दांत खा खा के खराब किए रहे, समझे। गब्बरवा जो लास्ट में जो है ठकुरवा, जो हथकटा रहा टुंडा ठकुरवा जो गब्बरवा को मारता रहा तो जूता के नीचे किलिया फिट किया रहा, किलिया वाला जूता ऐसे धर के ऐसे गचगचड़ा के ऐसे रगड़ दिया तो खून छलछला उठा। कुत्तागिरी काम किया गब्बरवा, समझे। जो ये फिल्म में मगर एक गाना बहुत जोरदार रहा, कजरा रे। तो दूसरा ये गाना कहाँ है शोले में? अरे दिखाया इंटरवल में, जैसा पूरा पब्लिक गहरे पेशाब करे, हमें अकेले में दिखाया। इस टाइप की स्टोरी थी उसमें। तो ये मेरा पहला आइटम था। शोले में कोई अमिताभ का कोई आपको पसंद है जो उन्होंने किया शोले में? शोले में उन्होंने जो कॉमेडी की है, और मौसी के पास जाते हैं
वीरू का रिश्ता लेके। चलिए वो सीन हमारे पास है, वो देख अच्छा? लेते हैं। मुझे नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। ये आपको मालूम है, ये सलीम साहब ने बताया कि जावेद अख्तर की जब शादी होने वाली थी हनी ईरानी से, अच्छा। उनकी अम्मा से उन्होंने जाकर बात की थी। अच्छा, सलीम साहब ये ने, नहीं उस पता पर है आधारित एक फिल्म थी हाफ टिकट, किशोर कुमार की, उस पर ही आधारित। तो इसमें आपको क्या पसंद क्या आता है? अब एक आदमी पता नहीं उसकी तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है, रिश्ता तय करा रहा है कि बिगाड़ रहा है। डाउट होता है कि खुद के लिए तो नहीं सोच रहा है। ये ह्यूमर क्रिएट होता है मेरे लिए। राजू जी, जब आपने शुरुआत की तो शोले की टेप भी, आपकी कैसेट्स भी रिलीज हो गई थी, तब एक कॉमेडी का एक लेवल था। हाँ। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसा स्टैंड अप कॉमेडी पे आप गए और नए नए शोज करने लगे, उसमें फुहरता ज्यादा दिखाई दे रही, सिचुएशन कॉमेडी से ज्यादा अश्लीलता काफी झलकती है। कई आपके शोज में भी है, आपने भी किया, बाकी कॉमेडी ने भी किया, तो आप इसको कैसा देखते हैं, जो अश्लीलता जो बढ़ रही है? नहीं देखिए, जहाँ तक मैंने अपने ऊपर तो सेंसर लगा रखा है। जिन आइटमों की फरमाइश मुझसे लोग करते हैं, आप देख लीजिए, वो खाने वाला आइटम है, बुफे वाला आइटम है, लालू जी का आइटम है, या शादी में लड़की की विदाई है, या ट्रेन में लोग छोड़ने जाते हैं, या एयरलाइन में क्या होता है, तो ये सारे आइटम, गाय का आइटम है कि गाय चौराहे पे बैठी है, तो ये कहीं भी मुझे नहीं लगता कोई अश्लीलता की बात है। हालांकि मुझसे लोग कहते भी हैं कि राजू भाई अब ज़रा खुल के बोला करो, हर चीज़ साफ साफ बताओ। आप जिस ऑडियंस को सुना रहे हो उनके पास इंटरनेट भी है, वो सब कुछ देखते हैं। आप अभी दूरदर्शन वाली दुनिया में हो, थोड़ा गांव से निकलो। लेकिन मैं गजोधर ही रहना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा आइटम है जो आपने नहीं किया क्योंकि वो आपको लगा कि ये गड़बड़ है? अभी एक आइडिया है। आप करके बताने वाले क्या? मैं करके बता दूंगा, पर आपने तो कहा कि इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे नहीं करना है। क्योंकि शायद आपको उतना फूहड़ ना लगे, क्योंकि पर ये फूहड़ है मुझे तो लगता है। दर्शकों आप ध्यान रखिए, ये कुछ एक फूहड़ आइटम करने वाले हैं। फूहड़ आइटम एक सुना रहा हूँ जी। जैसे अपने यहाँ यूरिनल को लेके, पेशाब को लेके भी इतनी शर्तें हैं। हमारी जो दादी थी, हमें जोर से लगी, हम छोटे से थे, उधर जा, अरे उधर ना करो, उधर ना करो, पीपल का पेड़ है। अच्छा, जोर से लगी तो हम इधर ना करो, मंदिर है। अच्छा, इधर ना करो, मस्जिद है। इधर यहाँ क्या कर रहे हैं, हम खुद करिए, हमने मुंह पे कर रहा। घबरा के बंदा ऊपर कर दे, पूरा भीग गया। सत्यानाशी होली है क्या जो पूरा भीग गया। कपिल शर्मा की नाम और उसके काम की आंधी में लगता है सारे कॉमेडियन उड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहीं आपके काम में कमी रह गई है, या आपको वैसे मौके नहीं मिले जैसे कपिल को मौके मिले, या फिर अब ऐसा दौर आ गया कि चॉकलेटी और उजले किस्म के चमकते कॉमेडियंस हैं, उनकी जरूरत है? हाँ देखिए, जब पहले मैं बहुत हैरान हुआ था जब ये लाफ्टर चैलेंज डिसाइड हुआ और लाफ्टर के शो में जज बने नवजोत सिंह सिद्धू। तो उनके सिद्धू का कॉमेडी शो का जज करने का क्या मतलब है? लेकिन वो चीज़ जब हिट हो गई तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, एक सरदार बैठे हंस रहा है तो अच्छा लगता है। दूसरा, मेरे नाम से इस तरह का एक शो आया था, जैसे कपिल का आया है इंडिपेंडेंट, मेरा एक शो आता था राजू हाजिर हो। तो लेकिन तब ऐसे पूरी फिल्म कलाकारों की पूरी टीम फिल्म प्रमोशन के लिए आने का फैशन नहीं था। अभी जैसे कपिल के शो में शाहरुख, काजोल पूरा आके बैठ जाते हैं, पूरी अपनी लाइफ बताते हैं, सारे क्रिकेटर आके बैठ जाते हैं, तो आधे से ज़्यादा शो वही खींच लेते हैं। तो ये अच्छा एक चलन आ गया, इससे बड़ा सहारा मिलता है शो को। दूसरा, बीच में थोड़ा मैं शायद हल्का सा डाइवर्ट हो गया कि पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान थोड़ा सा चला गया। तो आपको क्या लगा कि कॉमेडी में ज़्यादा कॉमेडी है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा कॉमेडी है? पॉलिटिक्स में ज़्यादा कॉमेडी है। बहुत सारे नेता जितना देश के काम नहीं है उतना मेरे काम है। पॉलिटिशियन जो इनमें आपके फेवरेट कौन है? मैंने शुरुआत में तो मैं जब एकदम छोटा था तो पापा बताते मैं इंदिरा गांधी जी की नकल करता था। उसके बाद फिर जब होश संभाला इस लाइन में आया तो अटल जी की बहुत कॉपी की। लालू जी को मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया कॉमेडी में, और कई बार तो उनके सामने ही सुनाया, तो ऐसे करके हंसते थे करके। शोले में भी उन्हीं का यूज़ किया मैंने। शोले में अगर
गब्बर की जगह लालू जी होते तो शोले का हाल क्या होता? है कालिया, देखो मुच्छड़ के, है पगला, देखो गब्बरवा इधर खड़ा है, मुच्छड़वा उधर देख रहा है, तोरे से पूछ रहे हैं कितने आदमी थे? दब! सरदार, 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। क्या गोल गोल बोल रहा है? सीधा बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सांबा, देखो सुकड़ा के बदन में मांस है नहीं, खाली सरिया पड़ा है, ऊपर बैठता है, चिल का वश दोस्ती हो गया। अरे कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे नहीं भरे हैं, तोरे से पूछा है? नेतागिरी करते हो? अरे 2000 करोड़ का जुर्माना हमरे ऊपर कहा लिया है, यहाँ से 500 कोस दूर गांव में, जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। कभी कभी कॉमेडी और फुहड़पन मिल सा जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि इनके बीच में कितना फासला है? मुझे लगता है हर परफॉर्मर को परफॉर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर ऑडियंस में सामने उसके माता पिता भाई बहन सब बैठे हों तो वो उस कॉमेडी को कैसे लेंगे, उसमें क्या रिएक्ट करेंगे। इसमें महिलाएं नहीं दिखाई देती हैं जी, मतलब क्या वजह, क्या आप लोगों ने उनको भगा दिया है, कब्जा कर लिया है? एक लंबे गैप के बाद टुनटुन जी के एक लंबे, मुझे लगता है 30-40 साल के गैप के बाद एक ही लड़की ने हिम्मत किया है, भारती का एक छोटा सा जरूर देख लेते हैं। अर्चना, अर्चना मेरे राज को बचा लो, तुम्हारा परमीत मेरे राज को मार डालेगा। 15 लोग मिलके राज को मार रहे हैं परमीत के साथ, और एक तुम ही हो जो 16 लोगों को एक साथ मार सकती हो। कितना अच्छा है मेरा राज, वो तो बेचारा आम लाइफ में भी कांपता रहता है। क्या कहेंगे राजू भारती के लिए आप? नहीं, भारती बहुत टैलेंटेड है और अकेली है। तो अकेली मतलब सामने कोई है ही नहीं उनके। अच्छा, अभी एक लड़की ने और एंट्री की है, सुगंधा मिश्रा, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी महिलाओं की बात चल रही है, तो आपने कहा कि महिलाएं नहीं हैं, लेकिन मैं गुत्थी दादी उन लोगों को भी उसी श्रेणी में रखती हूँ। महिलाएं नहीं है इसलिए नहीं, मैं इनको महिला बनना पड़ रहा है। वही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि लड़कियां महिलाएं बनानी पड़ती हैं, क्यों है ऐसा? क्योंकि महिलाएं कॉमेडियन नहीं है। तो हमें खुद ही महिला बन के हंसाना पड़ता है। अगर महिलाएं कॉमेडी करना चाहें, उनको अगर आप ज्ञान देना चाहें तो क्या कहेंगे? आपका कैमरा इधर है, तो महिला बन के बोलना चाहिए ना मुझे। नहीं, अब जैसे महिला बन के, हाँ क्या ऐसे अपने आर्ट को अंदर ऐसे रोकने का नहीं, समझा क्या? हाँ, अभी कितने चैनल से कितना चांस है आगे आने का, और सिर्फ ऐसे मॉडल बन के ऐसा कैसे खूबसूरत चलने का, रैंप पे चलने का, ऐसे वॉक करने का, ऐसे ऐसे पोज, खाली उतना ही नहीं रहने का, समझे क्या? विजय माल्या के कैलेंडर तक ही नहीं रखने का अपने आप को, समझा क्या? जनवरी का पेज ऐसा, फरवरी का पेज ऐसा, मार्च का पेज ऐसा, ऐसा ही नहीं, समझे ना? हर एक के अंदर बहुत टैलेंट रहता है, आपको भी हंसाना मांगता है। देखो कैसा भारती ने किया, समझे ना? अभी हीरोइन का सोचना छोड़ो और आके हंसाओ। हमको फीमेल कॉमेडियन मांगता है, प्लीज आओ ना। कोई एक ऐसी हस्ती है जिसका आप मजाक उड़ाना चाहें, उसकी मिमिक्री करना चाहें और उसके सामने बैठकर करना चाहें, और वो आपकी तमन्ना भी मन में हो? नहीं, ज़्यादातर जिनके बारे में सोचता था उनके सामने मैंने परफॉर्म कर दिया, और मैं बहुत लकी हूँ कि बच गया हूँ। और हाँ, एक आध प्रोग्राम आए थे हमारे नए साल में, तो हमने उसमें पाकिस्तान की बहुत खिंचाई की थी, और उस वक्त कसाब वाला किस्सा हुआ था बॉम्बे में, तो वो आक्रोश था, तो पूरा उस स्क्रिप्ट में आया। तो वहाँ से फिर मुझे बहुत धमकी आती थी पाकिस्तान से, कराची वगैरह से मारने वारने की धमकी देते थे। तो क्या आइटम था वो ठीक से याद नहीं। उसमें मुझे बताया था कि वहाँ की सरकार, तो जैसे याकूब मेमन है, वो वहाँ के गृह मंत्री हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर है छोटा शकील हैं,
और दाऊद इब्राहिम उनके विदेश मंत्री हैं, तो यही लोग सरकार चला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ से धमकाते थे। तो शुरू में तो हमने सोचा फिर वही बात कि शायद हमारे ही कोई साथी मिमिक्री कर रहे हैं, तो हमने छुपाए रखा। बाद में मुंबई पुलिस ने खुद आके हमें इन्फॉर्म किया कि आपको ऐसी धमकी आ रही है और आपने अभी तक हमें बताया नहीं। फिर वो सिक्योरिटी लगी, फिर वो हुआ, फिर मैं परेशान हो गया सिक्योरिटी से। अपने यहाँ तो एक फैशन सा है सिक्योरिटी लेके चलना। मुझे तो लगा एक काम दे दिया मुझसे अकेला चाय ना पिया जाए। लोग कैसे सिक्योरिटी खड़ी और अकेले चाय पीते रहते नेता लोग। मैं कहा हाँ भाई मुझे दे दी, उनको तो दो। अच्छा अच्छा, अरे उनको कुर्सी दिया, अच्छा खाना खा लो, अच्छा आज शादी है, जाना है, जल्दी जाना है, अच्छा इनको जाने दो, नहीं जाना है। मैं लगी कौन सा काम दे दिया, चार आदमी का ध्यान रख रहा हूँ मैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करके फिर सिक्योरिटी वापस करवाई थी। पर नेता तो बोलते हैं, आप तो निर्जीव चीजों पर भी आपने किया हुआ है बहुत आइटम, वो आइडिया कहाँ से आया? पता नहीं, मैं ऐसे बैठे बैठे सोचा करता था कि अब ये गिलास क्या सोच रहा होगा, बोले चला जा रहा पिएगा कब, या फूलदान क्या सोच रहा होगा। तो जैसे मैंने सबसे पहले वो किया था कि हैंडल, जो लोकल ट्रेन में हैंडल होते हैं उसमें इतने हाथ घुस जाते हैं एक साथ, बेचारा ऐसे रहता है, सत्यानाश जाए इनका स्टेशन जल्दी आए, फिर मुझे थोड़ा रिलीफ मिले, इनका स्टेशन आ जाए भगवान करे। और जैसे ही स्टेशन आता लोग निकल जाते हैं, हैंडल ऐसे झूमता है। और कई बार मुझे लगता है खाना भी बात करता है। खाने को आप लेके आइए, कुछ लोग तो दावत में इतना भर लेते हैं खाना, ऐसा लगता है दोबारा मिलेगा नहीं, पूरा ऐसा पहाड़ की तरह बना के फिर ऐसा निकलते हैं। हटना एक सेकंड, हटना भाभी हटना, टपक रहा है, एक सेकंड ले रास्ते भैया, ले आए खाना, और चम्मच सबसे नीचे दबा हुआ है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा, उसको पहले ले लिया था। उसके ऊपर दाल चावल पूरा भर दिया, वो नीचे रूंध रहा है वो, और रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जाता है और पालक पनीर को मिलके आ जाता है। रोटी आधी बाहर लटकी रहती है, ऐसा लगता है बच्चे पलंग के बाहर पैर लटकाए हुए हैं। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, जो मुझे लाया था शुरू से भूला हुआ है, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। तो ये सारी चीजें बात कर सकती है। बहुत रश जब हो जाता है लोकल ट्रेन में, तो पंखा भी हैरान हो जाता है मैं कितने लोगों को हवा दूं, तो वो भी काउंटिंग करना शुरू कर देता है यूं। फिर थोड़ी देर में बोलता है जान दे, रोज तो आते हैं कहां तक गिने। फिर पसीना निकलता है, पसीना सबसे पहले कॉलर के नीचे से धीरे धीरे नीचे जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ हैंडल में। फिर पसीना जहां से गुजरता है वहां ठंडा लगता है, तो पता चलता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। एक चीज होती है हास्य, एक चीज होती है व्यंग, उसमें भी राजनीतिक व्यंग। तो आपकी कॉमेडी में हमेशा वो रहा है, अभी आपने लालू जी वाला जो जोक सुना है उससे भी पता चलता है। पर आजकल जिस तरह की कॉमेडी हो रही है, टेलीविजन में भी, सिनेमा में भी हम जिस तरह का हास्य देख रहे हैं, वो चीज कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है। राजनीतिक टिप्पणी जिसको पॉलिटिकल सटायर कहते हैं। हमारे कुछ कलाकार हैं वो कहते हैं यार हमारा काम हंसाना है, बस खुल के हंसाओ, बाकी समाज सुधार और ये वो नेता देखेंगे, मीडिया वाले देखेंगे, पुलिस देखेगी, वो कह रहे हमें तो खुल के हंसाना है। लेकिन मैं चाहे मुझे इतना अनुभव हो गया, ये इतने साल हो गए, अब मैं प्रयोग कर सकता हूँ, उस स्थिति में हूँ, तो मैं ये रखता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज सुधार की बात बीच में आ जाए तो अच्छी बात है। आपको याद होगा जब वो सद्दाम हुसैन पकड़े गए थे, याद है, वो बंकर से निकल रहे थे, लंबी लंबी दाढ़ी हुई थी, और फिर वो अमेरिकी सेना उनको पकड़ के, दाढ़ी यहाँ तक थी। तो मैंने कहा न्यूज़ आ रही थी टीवी पे, तो एक महिला, मासूम से महिला ऐसे देख के बोली, अरे राजू बेटा ये आशाराम बापू को क्यों पकड़ लिया? अब उनकी शक्ल मिल रही थी, तो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। अब वो एक गांव की एक मासूम अनपढ़ लेडी उसके अंदाज से था। इतनी फिल्मों की आप बात करते हैं, फिल्मों में अगर देखें तो गोप याकूब से लेकर टुनटुन की आपने बात की, महमूद, कोई ऐसा क्लिप है जो आपको बड़ा पसंद है फिल्मों में? बहुत सारे कॉमेडियन मुझे पसंद है, उनके सीन बहुत सारे पसंद है, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन एक सीन
मुझे नहीं भूलता है, जब वो महमूद जी ओम प्रकाश जी को एक स्टोरी सुना रहे हैं। हाँ, बड़ी डरावनी सी स्टोरी सुना, वो है आपके पास? है, वो मेरे पास है और वो मेरा भी बहुत प्रिय, वो देखते हैं। प्लीज दिखाइए। तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर सन्नाटा है, आवाज नहीं आ रही है। लड़की, उसकी चीखने की आवाज। वो लड़की आधी चुड़ैल जैसी, आधी जिसके हाथ की जगह टांग है, टांग की जगह हाथ है, आगे की तरफ आ रही, आगे की तरफ आ रही, और दूर से एक गीदड़ बोल रहा है। बस आगे कहानी नहीं सुना, मेरे दिल को कुछ होता है। हाँ डैडी, मैं जानता हूँ मेरी कहानी बहुत डरावनी है ना, आप नहीं सुन सकेंगे, लेकिन फिर भी सुनिए डैडी, क्लाइमेक्स सुनिए। नहीं बेटे, मैं नहीं चाहता कि तू यतीम हो जाए। परवाह नहीं डैडी, आप मेरा क्लाइमेक्स सुन लीजिए। वो चुड़ैल बड़े बड़े नाखून लेकर आगे की तरफ बढ़ती है, हंसती हुई। गला पकड़ लेती है, गला पकड़ के फिर बोलती है। ये महमूद हैं। महमूद को इस रोल के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला। महमूद की खासियत उनकी टाइमिंग रही। महमूद, फिर उसके बाद मुझे पसंद आया कॉमेडी में किशोर कुमार, फिर बहुत सारे। जॉनी लीवर मेरी नज़र में स्टैंड अप कॉमेडियन नंबर 1 है इंडिया में। वो ठीक है, फिल्मों में चले गए थे, थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन नंबर 1 जॉनी लीवर। हाँ, ये क्लिप देखते हैं जी। कि कहां से लोग हीरो बनने के लिए आ गए हैं और आकर के डायलॉग की सत्यानाश किस तरह कर गए, ये आप देखें। फिल्म में राजकुमार साहब ने अपने ढंग से डायलॉग को इस तरह बोला था, जो आए हैं किस तरह बोलते हैं राजकुमार साहब का ढंग। नीलकमल, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हारा चित्रसेन तुम्हें पुकारता रहा नीलकमल। मुझे मालूम था नीलकमल कि तुम जरूर आओगी। कितना अच्छा बोला था गरीब ने। पर जो आए हैं वो इस डायलॉग की पोस्टमार्टम किस तरह करते हैं, ये आप देखें। नीलकमल मुझे मालूम था, नीलकमल मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगी। नीलकमल। पंजाब से कोई पंजाबी साहब आ गए हीरो बनने के लिए। पंजाबी साहब से पूछे आपको याद है? नीलकमल ओ दानो पत्ता सिंह इसमें अगर आपको जोड़ना हो तो तीसरे कलाकार राजू श्रीवास्तव हैं, कानपुर से आए हैं। ये आइटम है कि नीलकमल फिल्म में ऑडिशन हो रहा है, जिसमें पंजाबी भी आए हैं, मद्रासी भी आए हैं, और अंत में राजकुमार का सिलेक्शन होता है। आप कह रहे हैं अगर मैं ऑडिशन के लिए जाता तो हमारा कैरेक्टर ये कहता, नीलकमल तुमको मालूम रहा कि हम जरूर आएंगे, समझे? सुन रहे कि नहीं? समझे? हाँ नीलकमल, ये पैर जमीन में रखो, समझो कांटा लग जाएगा, कहे हाँ समझे? अरे छोड़ो, हटो, भागो।
छोटी सी बात और बताइए कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मिमिक्री कब करेंगे या नहीं करेंगे उनकी मिमिक्री? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवाद का खतरा पैदा हो जाएगा। नहीं, मोदी जी ने खुद कहा है कि करो, बेधड़क करो। तो मोदी जी की अंदाज अभी पकड़ा है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा पिछले दिनों यहाँ द्वारका में की मीटिंग हो रही थी और मोदी जी भाषण दे रहे थे और 1 लाख आदमी मोदी मोदी मोदी, इसी भीड़ में एक 2 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा देखिए क्या क्रेज है, 2 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया जबरदस्ती की बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, कह रहा गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है, इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। और उनकी मिमिक्री का जो अंदाज है, इसमें मिमिक्री नहीं थी। आपको याद होगा जब चाइना के राष्ट्रपति आए तो सीधा अहमदाबाद उतरे थे जाके, चाइना के राष्ट्रपति। तो मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला झूल रहे थे। झूला झूलते झूलते साबरमती के किनारे जी, झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिंगपोंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं है। अभी एक फंक्शन में सुरेश प्रभु जी मिल गए थे, ऐसी डिबेट सी हो रही थी रेल बजट के बाद। तो माइक मेरे पास भी आया, मुझसे पूछा कि आपकी कोई सलाह है, कोई सजेशन है रेलवे को लेके, कोई शिकायत? तो मैंने कहा रेल मंत्री जी, भारतीय रेल वैसे तो बहुत अच्छी है, भारतीय रेल में कंपार्टमेंट है, उन कंपार्टमेंट में जो टॉयलेट है वहां डब्बा रखा हुआ है, मग भी अच्छा है, मगर मग जंजीर से बंधा है। तो बंधा है ठीक है भाई, चोरी ना हो इसलिए बंधा है, लेकिन सर वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, भले आप 2 रुपए बढ़ा दो, मगर जंजीर भी बढ़ा दो। एक बहुत मजाक का सवाल है, आजकल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, तो लोग जो है योग गुरुओं के शरण में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये योग गुरुओं की बजाय जो मौज गुरु हैं आपकी तरह के, उनके शरण में जाना चाहिए या? बिल्कुल, हम दोनों का रोल सेम है। सारे लोग मानते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। और ये जो डॉक्टर ने बात बोली, अच्छा उन्होंने हमारी मार्केट ठीक कर दी है। तो मैं लेकिन बाबा जी भी मेरे प्रशंसक है और मैं भी बाबा जी के शिविर में जाता हूँ, कि दोनों का काम एक ही है लगभग। तो मैं शिविर अटेंड किया तो बाबा जी सिखा रहे थे, योगा तो करने से होता है, ये तो करने की विद्या है। यहाँ पर कोई है जिसका वजन कम हुआ? कोई है? एक महिला खड़ी, श्रद्धे में कानपुर से आई हूँ, मैं जब से योगा कर रही हूँ मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरे 24 घंटे में 5 किलो वजन कम हुआ है। 24 घंटे में 5 किलो? जी मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरे दिन डिलीवरी हो गई। ये तो योगा विद्या ऐसी है। अच्छा बहन, आपके पति को बीड़ी पीने की बुरी आदत थी, मैंने कुछ योग सिखाया था, तो बीड़ी की लत छूटी? क्या छूटी? बीड़ी की लत छूटी, बीड़ी छूटी छूटी। पता नहीं कौन सा योगा सिखा दिया, अब वो पैर के अंगूठे में बीड़ी फंसा के पी लेते हैं। अब सारे लोग सीधा लेटेंगे और पैर ऊपर करके साइकिल चलाएंगे। सब साइकिल चला रहे हैं, एक नहीं चला रहा है। आप नहीं चला रहे हैं, बाबा जी हमारी साइकिल ढलान पे है। तो योगा और कॉमेडी। राजू जी, आप सबका मजाक उड़ा लेते हैं, ये बताइए दुनिया भर में देखा जा रहा है कि खास करके, और अपने यहाँ भी मिहिर ने भी पूछा, आपको अपना सबसे ज्यादा अनुभव है आपका कॉमेडी में, तो यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, प्रोफेट्स हैं, इनके खिलाफ कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी हो या कार्टून बनाना हो या किसी भी तरह का व्यंग करना हो, ओवरऑल आपको क्या लगता है इनके खिलाफ ज्यादा बोलना मुश्किल है, कुछ कहना मुश्किल है, या नेताओं के खिलाफ? नहीं, मैं बिल्कुल सबको बराबर रखा हुआ है, ताकि मेरे ऊपर कोई आंच ना है, कोई लांछन ना करे, अब इनका करते हैं इनका नहीं करते हैं। मीडिया का भी हम करते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं।
कई बार हमने देखा मीडिया, कुछ भी हो जाए, कोई मरे या जिए, कोई लेना देने नहीं, उनको न्यूज अच्छी मिलनी चाहिए, टैग लाइन अच्छी हो, मसाले वाली हो। आदमी पानी में डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते इस समय आपको कैसा लग रहा है। या पटना में बम फटा, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, उसके नजदीक आगे अच्छा बताइए जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं, अचानक नहीं फटा, बम पहले हमारे बगल में आए, फिर हमें देख के थोड़ा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते नजदीक आके बोले बुरा ना मानना मैं बम हूं, आप इजाजत दें तो फट लूं। मैंने कहा हो तो फटी लो, तो मेरी ओर देख के बोले फट। अभी मैंने ये तक सोचा कि अगर भगवान राम के समय में या कृष्ण जी के ज़माने में अगर मीडिया होता तो हम लोगों ने जितना पढ़ा है बुक्स में, स्टोरी में, मैं तो रामलीला खेला भी हूँ, जितना पढ़ा है तो शायद उस ज़माने में वो सब न्यूज़ चैनल में आता। न्यूज़ चैनल में सारी घटनाएं आती भगवान राम की, कुछ इस तरह से आती। इस समय सबसे बड़ी खबर पंचवटी जंगल से आ रही, जहां अभी भी पता चला है एक महिला के नाक कान काट दिए गए हैं। ये महिला कौन है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं, आपको लिए चलते हैं सीधे घटनास्थल। देवांग बताइए वो कौन थी महिला और उसके नाक कान क्यों काट दिए? हेलो जहां तक मुझे पता चला है ये महिला बहुत बाहुबली परिवार से है, इसका भाई बड़ा दबंग बताया जाता है और ये महिला पहली है जो विदेश से हिंदुस्तान बगैर पासपोर्ट के आई है। और वो आके पहले भगवान राम को तंग करने लगी और फिर जब लक्ष्मण को तंग करने लगी तो लक्ष्मण ने खुखरी से उसके नाक कान काट दिए। तो खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई है और यहाँ सारे गटर और नाले नाली छान रही है, तो खुखरी तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि इस बहाने उनके सारे गटर साफ हो गए हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रीलंका, देखते हैं कि सूपनखा के जो भाई हैं जो बहुत दबंग कहलाते हैं, वो आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं। देवांग क्या अभी तक रावण से बात हुई? हाँ तू बात कर ले रावण से, तू वहां बैठा है इसी कमरे में कॉफी पीते पीते, उनसे बात हुई। साला इतना खौफनाक मामला है, सब कितनी सरकटी लाशें घूम रही। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ वेटिंग रूम में, अभी महिला जयवर्धने के लोग आए और मुझे एक बाल्टी खून देके गए, बोले रावण जब तक आ रहे हैं तब तक कब से खून पीते रहो। ये कौन सा नाश्ता है यार? अभी एक सेकंड, रावण आ गया, कैमरा चालू कर, कैमरा लगा लेपल लगा। सर किस वाले चेहरे पे लगाऊं लेपल? अच्छा 10 तो हम लाए नहीं सर, बीच वाले में लगा दें? अच्छा जल्दी लगा, तलवार निकाल लें, जल्दी ला, मुंडी काटते हैं। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश। जी ये बात तो सबको पता है, आपका विजिटिंग कार्ड नहीं, आप पूरा क्यों बताते हो अपने बारे में? अच्छा ये बताइए, जब आपकी बहन के नाक कान काटे गए तो आपको खबर कैसे मिली? उस समय मैं एबीपी न्यूज देख रहा था और एबीपी न्यूज से ही सारी जानकारी हुई है। मानना पड़ेगा, सबको रखे आगे, आपको रखे आगे, मैं खुद ही आ जाता हूं आगे। नहीं यहीं से ठीक है, बस मेरा काम हो गया, मेरी नौकरी बच गई। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप बदलना नहीं चाहते, गजोधर ही रहना चाहते हैं, फिर आपने ये भी कहा कि वक्त के साथ कुछ बदलना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बदला नहीं, इसलिए जो कॉमेडियन की जो रेस चल रही है पिछले 10 सालों से, उसमें कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए, ये कोई कमी रही आपकी? नहीं बेस तो बेस को नहीं बदलेंगे, जो मैं अंदर से हूँ वो वही रहेंगे। और बाकी समय समय पे देखिए, पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल है। अब मेरा बेटा कभी कभी इंटरनेट पे कुछ चीज़ें मेरी दिखा देता है, पापा देखिए इतने लोग क्लिक कर रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं, तो मैं भी अच्छा चलो इतना तो सीख लें, ऑपरेटिंग तो सीख लें, फेसबुक पे चले जाएं। तो इतना चेंजेस तो किया है, लेकिन अंदर से जो मैं हूँ देसी और भारतीय हिंदुस्तानी, उसमें बदलाव नहीं लाना चाहता। मैं आज भी वाइन और ऐसी पार्टियों में अनफिट हूँ, तो मैं मानता हूँ मैं अनफिट हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर है रैपिड फायर। 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपने शो देखा हुआ है जी। 5 में से आप 3 का जवाब देंगे तो ये अरे आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या है। दे दो प्लीज, दे दो। 5 में से 3 जवाब देंगे तो मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। चलिए, तो आपको मालूम है मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा,
एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि पास। इसका जवाब नहीं देना। पहला सवाल, आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी में गए, अब आप बीजेपी में हैं। सवाल है कि आप बीजेपी में ही रहेंगे या आगे का भी कहीं का टिकट देख रहे हैं? बीजेपी में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे? नहीं। पहले सवाल का जवाब आपने दे दिया, 1/3 इनाम आ गया आपका। ठीक है। आपको ज्यादा लगाव किससे है, अपनी जन्मभूमि कानपुर से या कर्मभूमि मुंबई से? अगर मैं कहूँ इक्वल, बराबर? नहीं, दोनों में से एक चुनना। माँ और मौसी? एक चुनना है। एक माँ है, एक मौसी है। तो माँ को चुन लीजिए। नहीं, इक्वल इक्वल इक्वल। पास। पास? उन्हें लोग कहते हैं मुंबई, पर आपने पास कर दिया। खैर, आपको ज्यादा खुशी कब हुई, जब आपको प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए चुना या उत्तर प्रदेश सरकार ने जब आपको यश भारती पुरस्कार के लिए चुना? प्रधानमंत्री तो बड़ा होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है और उसके अंदर में ऐसे बहुत सारे प्रदेश होते हैं। प्रधानमंत्री बड़ा है। चलिए, 2 सवालों के जवाब आपने दे दिए। जी। आपको कौन ज्यादा पसंद है, कपिल शर्मा या सुनील ग्रोवर गुत्ती? फिर फंसा दिया। क्या फंसाए बगैर शो नहीं हो सकता? दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप इसको इस तरह अगर मान ले तीसरा तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो फिर पास कर दीजिए। पास कर दीजिए। चलिए, अब एक सवाल बचा है, आप जवाब देंगे तो ये इनाम आपका है, वरना हम पहली बार इस शो में इनाम नहीं देंगे किसी को। अरे बाप रे। चलें? नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन बता दीजिए क्या है उसमें। ये हम देखिएगा, उस पर डिपेंड करेगा। शाहरुख खान कहते हैं कि इसमें बेसन के लड्डू हैं। अच्छा। उनको मिल चुका है ये पुरस्कार। ओ, तो मुझे भी पसंद है लड्डू। चलें, आगे चलें। जी। तो किसकी नकल करना ज्यादा आसान है? और ये 5वां सवाल है आपका, इसका जवाब देते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। केशव मुखर्जी या असरानी? असरानी। अच्छा। ओहो, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर है। हमारी जेल में सुरंग। इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। खामोश। केशव मुखर्जी कैसे करते हैं? अरे देवांग जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है और इनाम दीजिए ना। इनाम दीजिए ना। आइए। बहुत बधाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। देखते रहिए। थैंक यू।